क्लास 10th। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो शिवम ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइटोसिस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मियोसिस। एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू आस्क दैट व्हाई इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस occurs and why asexual reproduction in mitosis occurs. Close to the same question, but firstly I let you know that what is the meaning of division. Okay, if I said to you that cell division, okay, if I told you that cell division, so what is the meaning of cell means you knows every very well. डिविजन मीन्स अलग होना, मतलब 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना। तो सिंपल मीनिंग में हम कह सकते हैं कि जो है कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न जो है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोसेस। ये एक टाइप की प्रोसेस है फ्रॉम विच आइदर साइज ऑफ बॉडी increases or it goes in the next generation. इट मीन्स सेल डिवीज़न क्या होता है, या तो बॉडी का साइज़ जो है वो ग्रो होगा, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। तो बेसिकली जो होता है सेल डिवीज़न का मतलब यही होता है कि सेल या तो ये एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिससे सेल का जो है साइज़ इंक्रीज़ होगा, और या फिर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी। अब कहने का मतलब है कि जो बॉडी में जो सेल्स होती हैं, ठीक, ये जो हमारी बॉडी है उसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक वो सेल जिसको कहा जाता है सोमैटिक सेल, ठीक है। एक बॉडी में 2 टाइप्स की सेल होती है, जिससे एक तो पूरी बॉडी जिससे बनी होती है, ठीक, एक जिससे पूरी बॉडी बनी होती है, और दूसरा वो सेल जिससे क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं। तो जो बॉडी में सेल्स होती हैं 2 तरह की होती हैं। तो मैंने अगर कह दिया आपसे कि एक सेल जो है जिससे पूरी बॉडी आपकी बनी हुई है उसको सोमैटिक सेल कहा जाता है, ठीक है, और एक वो सेल जिससे क्या होता है आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स बने होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने होते हैं, उन सेल्स को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है। एक तो सोमैटिक सेल हो गई आपकी, एक हो गया आपका रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो सेक्स सेल्स पाई जाती हैं उनको रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है। अच्छा, अब बात ये आ गई कि ये जो सोमैटिक सेल्स हैं जिनसे पूरी बॉडी बनी हुई है उसमें किस तरह का डिवीज़न होता है, और सेक्स सेल जो हैं जिनसे आपके सेक्स ऑर्गन्स बने हुए उसमें किस तरह का डिवीज़न है। तो ये जो डिवीज़न था, सेल डिवीज़न, ये 2 तरह का होता है। सेल जो डिवीज़न है ये 2 तरह का है। एक होता है आपका माइटोटिक डिवीज़न, ठीक, एक होता है आपका MEIO मियोटिक डिवीज़न, ठीक। एक आपका सेल डिवीज़न जो होता है जिसको माइटोटिक कहा जाता है, एक वो सेल डिवीज़न होता है जिसको मियोसिस कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्लास 10th में हम तो माइटोसिस और क्या कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। हम इस चैप्टर में या इस क्लास 10th में माइटोसिस और मियोटिक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। बस एक टर्म आया हुआ था कि रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल होता है वो ये वाला होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो वही हम क्लियर कर रहे हैं कि दोनों होता क्या है। अब मैं अगर आपसे कह दूँ कि जो ये माइटोसिस है, ठीक, ये जो माइटोसिस है इसको दिया था फ्लेमिंग ने 1880 में, ठीक। ये किस तरह के वही बॉडी सेल्स में पाया जाता है, जिनको सोमैटिक सेल्स भी अभी हमने पीछे कहा हुआ था। बॉडी सेल्स में डिवीज़न जो होता है ये माइटोसिस होता है, ठीक। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है। इससे जो सेल बनती है वो इससे जो सेल बनती है वो, जैसे ये कोई बॉडी सेल थे, इससे माइटोसिस डिवीज़न हुआ तो एक सेल इधर बन गई, एक सेल इधर बन गई, 2 सेल बनती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं माइटोसिस में, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये सारे जो फेजेस हैं, इन फेजेस से होकर के ये डिवीज़न होता है, तब 1 से 2 सेल बनती है। लेकिन हमारा यहाँ पे टॉपिक ये तो नहीं है ना। अब हमको क्या करना है कि ये जो आपकी पूरी बॉडी बनी हुई थी वो किस सेल से बनी हुई थी, वो तो सोमैटिक सेल से बनी हुई थी, ठीक। सोमैटिक सेल से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई थी। अब सोमैटिक सेल्स को और कौन सी सेल्स कहा जाता है,
बॉडी सेल्स भी कहा जाता है। अभी हमने देखा कि जो बॉडी सेल्स होती हैं, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, उसमें जो डिवीज़न होता है वो कौन सा डिवीज़न होता है, उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। अब जब माइटोसिस होता है तो सेल्स में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम की बात यहाँ पे इस वजह से आ रही है क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, हम रीप्रोडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करा रहे हैं कि हमारी बॉडी तो पहले से प्रोड्यूस हो चुकी है, हम अपनी बॉडी से दूसरी बॉडी बना रहे हैं, इसलिए रीप्रोडक्शन की चीज़ करा रहे हैं। इसी वजह से हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आपके जो फादर मदर हैं, ये आपके फादर हैं, सपोज दैट इनको मैं ऐसे सिंबलाइज कर दूं, और ये आपकी अगर मदर है और इसको मैं ऐसे प्लस से सिंबलाइज कर दूं 0 करके, तो कोई इशू की बात नहीं है। दोनों स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन हुआ तब नई सेल बनी। तो जो चीज़ हमारे पास आई थी जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं कि हाँ हम अपने फादर मदर से हैं, वो डीएनए ही तो था, वो क्या था, क्रोमोसोम ही तो था। इसीलिए क्रोमोसोम की बात की जा रही है कि क्रोमोसोम नंबर 46 हो गए और 20 माइटोसिस में 46 होते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि माइटोसिस जो होता है वो उससे 1 से 2 सेल बनती है, और उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है, और ये बॉडी सेल्स में होती हैं। बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं, तो स्टेप्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त। इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, सारा कुछ होता है। ठीक, लेकिन जब मियोसिस की बात आती है आपकी, जो मियोसिस था आपका, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जिसको मियोसिस कहा जाता है, इसकी स्पेलिंग होती है MEIO, SIS, मियोसिस होता है। इसको अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखना चाहते हैं तो देख लें, कोई इशू नहीं है। इसको दिया था फार्मर एंड मूरे ने 1905 में। मियोसिस जो है वो फार्मर एंड मूरे ने दिया था 1905 में। माइटोसिस मियोसिस है क्या, एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो उस डिवीज़न को हमने एक टर्म दे दिया माइटोसिस, और एक सेल जो 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है हमने उसको कह दिया मियोसिस। ठीक, अच्छा, मियोसिस जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और ये सेक्स सेल्स में होता है। मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, और किस सेल्स में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, और कहाँ पे होती है, सेक्स सेल्स में होती है। तो अभी हमने देखा ना कि हमारी बॉडी जो है वो 2 तरह की सेल्स से मिलकर बनी हुई है, एक तो सेक्स सेल्स हो गया, एक बॉडी सेल्स हो गया, सोमैटिक सेल्स हो गया। तो बॉडी सेल्स से तो पूरी बॉडी बन जा रही है, लेकिन जो सेक्स सेल्स थी उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, MEIO, मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस मतलब मियोम का मतलब ही होता है टू रिड्यूस। मियोसिस में MEIOUM है, मियोम का मतलब ही होता है टू रिड्यूस होना। ठीक, अब रिड्यूस क्यों हो रही है, रिड्यूस का मतलब क्या हो गया कि जो ये 46 क्रोमोसोम जा रहे थे, यही क्रोमोसोम जो है वो 23 होना चाहिए सेल में, एक सेल में 23 होना चाहिए। अभी माइटोसिस जब हुआ था तो 46 क्रोमोसोम सीधे चला गया था। ठीक है, तो ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम तो उसमें था माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिसमें गैमेट बनते हैं, ठीक है, तो ये जो सेल है, ये जो स्पर्म है, ये ओवा है। ठीक, अब अगर स्पर्म में मैं कह दूं कि आपके 46 क्रोमोसोम है, और इस ओवा में कह दिया मैंने कि 46 क्रोमोसोम है, तो जो नया सेल बनेगा, जो नया बेबी बनेगा, उसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो इसकी बॉडी जो है वो बॉडी नहीं रह जाएगी, नॉर्मल बॉडी नहीं रहेगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके पास आ जाएंगे। आपके एक सेल में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, और जीन क्या होता है आपका, ये जो क्रोमोसोम इस तरह के हैं, DNA का बना हुआ, ये जो इस पर बीड लाइक स्ट्रक्चर है, यही सारे जो होते हैं जीन्स होते हैं। तो एक सेल में आपके थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, तो आपके पास 96 क्रोमोसोम आ जाएंगे, तो आप इंसान तो नहीं रह जाएंगे, दानव बन जाएंगे, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, मियोसिस होता है। अब मियोसिस में कन्फ्यूजन ये है, MEIOSIS, मियोसिस में कन्फ्यूजन ये है कि एक सेल से 4 सेल बनती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मियोसिस का स्टेप जो होती है 2 बार होती है। ठीक है, 2 बार होती है मियोसिस की स्टेप। एक तो एक फेज का नाम है मियोसिस फर्स्ट होता है, और दूसरी फेज का नाम है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो सेल थी, जो 46 जो सेल थे, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई, N में और N में डिवाइड हो गई। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब मियोसिस सेकंड की प्रोसेस होती है, तो ये सेल जो होती है
फर्दर एन में, और एन में डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एन एन आ गया, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एन एन आ गया। तो यानी कि 4 स्पर्म सेल बन गई आपकी। तो क्योंकि स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 23 ही होता है ना, ये जो एन है ये हाफ, ये शो करता है क्रोमोसोम नंबर हाफ को। ये जो अगर मैंने 2n लिख दिया है तो ये शो करेगा आपका 46 क्रोमोसोम। अगर मैंने n लिख दिया है तो ये आपका शो करेगा 23 क्रोमोसोम। 23 पेयर होते हैं, ठीक है। 2n का मतलब होता है, n को और क्या लिखा जाता है, हैप्लॉइड, HAPLOID, हैप्लॉइड भी कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे 2n लिख दूँ और इज इक्वल टू कर दूँ 46 क्रोमोसोम, तो 2n को कहा जाता है डिप्लॉइड, ठीक है। क्योंकि जो मदर सेल होती है वो तो क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। मदर सेल का मतलब जिससे सेलें बन रही है वो तो डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n नंबर। और तो ये जब डिवाइड होगी तो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब जो सेल इससे बनी है उसको डॉटर सेल्स कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मियोसिस का मतलब भी होता है रिड्यूस होना। इसमें बहुत सारे माइटोसिस में जो स्टेप्स थे वो सिर्फ 5 या 6 स्टेप्स थे, लेकिन मियोसिस का जो स्टेप्स होता है उसमें 2 फेज आ जाती है, ठीक। इसी वजह से मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है, ठीक। मियोसिस में पहले आता है आपका प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में बहुत सारे आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद आता है आपका मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ कंसेप्ट क्लियर ये करना था कि मियोसिस जो होता है उस एक सेल में उससे 4 सेल बनती है, और माइटोसिस जो होता है एक सेल में उससे 2 सेल बनती है, ठीक है। तो अगर क्लियर ना हुआ होगा तो फिर से आप दोबारा पूछ लीजिएगा, ओके।